चलिए, तो आज एक सेंटर ऑफ मास का एक छोटा सा सवाल करते हैं, केवल एक ही सवाल करेंगे इसमें। सवाल ये है, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल, दो पार्टिकल है, हैविंग मासेस m1 एंड m2, एक का मास m1 एक का m2 है। इफ द पार्टिकल ऑफ द मास m1 इज पुश्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ मास through a distance, by what distance would be the particle of the mass m2 moved so as to keep the center of mass of the system at the original position। क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन एक्चुअल में ये है कहानी कि ये हमारे पास कोई सिचुएशन रही होगी, मान लो, ठीक है, ये कोई सिचुएशन रही होगी, यहाँ m1 मास है, यहाँ m2 मास है, उनके बीच की डिस्टेंस इन्होंने तो दी नहीं है, आप L मान लीजिए, ठीक है। मैं इसको y एक्सिस और इसको x एक्सिस मान लूँ। आपको पता है सेंटर ऑफ मास को सॉल्व करने के लिए आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच करते हो पहले। अब बताइए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे L, 0, क्योंकि डिस्टेंस L है। अब इनका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास आया होगा। अब ये तो सवाल में क्लियर है नहीं कि कौन बड़ा है कौन भारी है या बराबर है। बराबर होगा तो सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, ये भारी होगा तो सेंटर ऑफ मास यहाँ, ये कहीं भी मान लेता हूँ। मान लो ये सेंटर ऑफ मास है, दिस इज सेंटर ऑफ मास सम, ठीक है। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि हम इसमें चुल्ल करेंगे, इसको इधर खिसकाएंगे, इसको इधर खिसकाएंगे। साफ बोला है टुवर्ड डिस्टेंस a, इसको a डिस्टेंस खिसकाएंगे इधर टुवर्ड सेंटर ऑफ मास। तो अच्छा, यदि केवल एक ही को खिसकाएं तो सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब हो जाएगा, नो डाउट। सेंटर ऑफ मास भी इधर खिसक जाएगा, इसको इधर खिसकाते ही सेंटर ऑफ मास भी इधर खिसक जाएगा। लेकिन वो हमें एक छूट दे रहा है कि हमें m2 भी खिसका लेना है। इसे a डिस्टेंस खिसकाऊं तो इसे कितनी डिस्टेंस खिसकाऊं कि सेंटर ऑफ मास वहीं की वहीं रहे, सेंटर ऑफ मास बदले नहीं। सवाल फिर समझिए, यानी दूसरी, ये केस फर्स्ट हो गया। दूसरा जो केस है वो ये है, जो दूसरा केस है, ठीक है। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x cm, 0। भाई इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे कुछ x cm होगा, कुछ 0 होगा, नो डाउट। मतलब y तो 0 ही होगा ना y एक्सिस पे इसका, ठीक है। अब आ जाओ, वो क्या चाह रहा है कि इसको a डिस्टेंस खिसका दिया मैंने यहाँ पे। आप देख सकते हो m1 कहाँ आ गया, इसके कोऑर्डिनेट हो गए a, 0, क्योंकि इसको a डिस्टेंस खिसका दिया है, यहाँ रख दिया m1। तो जो m2 है, अब उसको हमारा मैंने x डिस्टेंस खिसका दिया अपने ओरिजिनल कोऑर्डिनेट से, यहाँ से, ठीक है। यहाँ m2 रख दिया। वो ये कह रहा है कि यदि मैं इसे खिसकाऊं, इसे a डिस्टेंस खिसकाऊं, a, ये a हो गया ना, ये तभी तो कोऑर्डिनेट a, 0 है, इसे a डिस्टेंस खिसकाऊं तो इसे कितनी डिस्टेंस खिसकाना पड़ेगा, इसे कितनी डिस्टेंस खिसकाना पड़ेगा इधर, ये तो ठीक है ना, कि जिससे कि सेंटर ऑफ मास बदले नहीं, वहीं की वहीं रहे। यानी सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है वो वही रहे, x cm, 0। सवाल ये है, आपको ये x निकालनी है कि यदि इसको हम a डिस्टेंस खिसकाते हैं तो इसको कितना डिस्टेंस खिसकाना पड़ेगा। अच्छा, ये तो इजी होता कि यदि ये मास और ये m2 बराबर होते तो जितना ऐसे खिसकाया उतना ऐसे खिसका लो, लेकिन m1 m2 बराबर नहीं है, जनरल कंडीशन निकालनी है। तो ये फिगर फर्स्ट है, ये फिगर सेकेंड है। हमारे पास x cm का फॉर्मूला क्या होता है, m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो यूजिंग फर्स्ट, बहुत इजी है क्वेश्चन। अब यूजिंग फर्स्ट यानी सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, फॉर केस फर्स्ट, केस फर्स्ट यानी इस फिगर के लिए मैं इस फॉर्मूले का प्रयोग करूं तो x cm कितना आएगा, m1 कितना है, कुछ भी है, लेकिन उसका x कोऑर्डिनेट नहीं है कुछ भी, प्लस m2 L अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है। चलिए फिर यूजिंग फर्स्ट फॉर केस सेकंड, यूजिंग फर्स्ट फॉर केस सेकंड यानी नई घोड़ी नई चाल, नए सिरे से हम ये फॉर्मूला लगाएं भाई, ठीक है। तो अब देखिए, हमें इस सवाल में x पर डैश लगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है, या चलो मैंने लगा दिया भाई। मान लो ये चीज़ें चेंज हो गई, इसे कुछ इधर खिसका दिया, इसे कुछ इधर खिसका दिया, तो m1 का रोल तो m1 ही प्ले कर रहा है, x का रोल कौन प्ले कर रहा है अब, a, m2 तो m2 ही है, लेकिन उसका x कोऑर्डिनेट अब, हाँ, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका x कोऑर्डिनेट होगा L माइनस x, 0, क्योंकि टोटल लेंथ L थी, पूरे लेंथ L थी ना, ये L थी, यहाँ से मेरी उंगलियों को देखना है, इसे x डिस्टेंस खिसका दिया तो इसका जो x कोऑर्डिनेट रह गया होगा L माइनस x रह गया होगा। तो m2 L माइनस x अपॉन m1 प्लस m2। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये और ये बराबर है ना,
आपका एक्स सी एम और एक्स डैश सी एम बराबर है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेंटर इसको कितना खिसका है कि ये वही रहे, ये नहीं चेंज हो। तो एक्स सी एम इन दोनों को इक्वेट कर दो तो आप समझ रहे हो। तो ये एक्स सी एम क्या बच रहा है, M2L अपॉन M1 प्लस M2, क्योंकि ये तो जीरो हो गया ना, इक्वल टू ये कितना आ रहा है M1A, एंड टू एंड में ब्रैकेट खोल रहा हूँ, M2L माइनस M2X अपॉन M1 प्लस M2। ये कट गया, M1 प्लस M2 कट गया। जैसे ये कट गया तो आप देखो M2L और M2L भी कट जाएंगे फिर। तो आपका M2X जो वहाँ माइनस का यहाँ आके प्लस हो जाएगा M1A। हमें तो X निकालना है ना, तो X इक्वल टू M1 अपॉन M2A। इतनी डिस्टेंस आपको खिसकाना पड़ेगा, यानी इसको A खिसकाया है तो इसको M1 अपॉन M2 इंटू A। अच्छा एक जनरल वैसे ही बता दूँ, वैसे तो इस सवाल का आंसर आ गया। सोचो यदि M1 M2 बराबर होते, M1 M2 बराबर होते तो बराबर रखने पर X कितना आता A, यानी इसको A डिस्टेंस इधर खिसकाया है तो इसको A डिस्टेंस इधर खिसकाओ फिर नहीं। और ये अपने आप बुद्धि लगाना, यदि M1 भारी होता, M1 भारी होता तो X छोटा आता है या बड़ा आता है, M2 बड़ा होता तो X छोटा आता है या बड़ा आता है। ठीक है, वेरी गुड।